सो हेलो फ्रेंड्स, होप सब ठीक होंगे और कॉपी पेन लेके बैठ चुके होंगे। एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन पे हम बढ़ेंगे और इससे पहले जो है आपको 9.1 का इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्या फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, किन चीज़ों पे हम काम करेंगे, वो सब इसमें मैंने दिया है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जैसे पहले बात की कि चैप्टर 8 है ये। वैसे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, अच्छे से उसका फिगर बनाना है और फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे जो आपने चैप्टर 8 में की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground, है ना। ऐसे देखो फिगर दिया हुआ है 9.11 बिल्कुल साइड में ही, पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। एंड देखिए शुरू करते हैं। देयर इज, दिस इज द पॉल एंड ABC, this is the figure given. In this ABC, this is the rope, this AC is the rope and this angle is given as 30 degree. क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। And we have to find the height of the pole, this, suppose H, we have to find this, okay? And one more thing that is given is 20 meter, this rope is of 20 meter। चलो देखते हैं कि आपने क्या कोई ऐसा फॉर्मूला किया है, आपको याद है, जिसमें हम लोग हाइट को और हाइपोटेन्यूज को इस्तेमाल करते हैं, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, बहुत सही, आपने इस्तेमाल किया है साइन ऑफ एंगल। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री AB बाई AC। AB हमें दिया है H और AC जो है हमारा 20 मीटर है। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। 2H इज इक्वल टू 20, H इज इक्वल टू 10 मीटर। यही तो फाइंड आउट करना था। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ठीक है ना, पेड़ टूट जाता है यार तूफान में और जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो नीचे जमीन से लग जाता है ऐसे। ये पेड़ खड़ा है एंड इस तरह से विंड आती है तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है और ये ऐसे टूट के जमीन से लग जाता है ऐसे। तो ये जो है ये कितना एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल यहां पे बना रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। ये वाला डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है ना। ये डिस्टेंस यहां से फुट ऑफ द ट्री से और जहां पे ये ट्री टच करता है उससे जो डिस्टेंस है ये इतना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, ये कंप्लीट, ये वाली हाइट, ये आधी टूट के तो यहां रह गई और आधी इधर चली गई। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, थोड़ी ट्रिक है। ABC हम इनके नाम रख लेते हैं। हमें पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जानते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल जानते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारा AC इज इक्वल टू 8 cm। टू फाइंड क्या है ना, गिवन में आप ये भी लिख लें कि एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। और टू फाइंड क्या है यार, टू फाइंड है हमारा AB प्लस BC, है ना, क्योंकि पेड़ की हाइट तो यही होगी टोटल। ठीक है, तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है,
1/√3। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू 8/√3। ये ए बी आ गया। अब ए सी जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं, बी सी, बी सी क्या होगा यार, बी सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये है हमारे पास और ये है, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी। हो गया काम क्वेश्चन हमारा। इसकी वैल्यू होती है √3/2, जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए वैल्यू, अगर आपको अच्छे से इसमें काम करना है। तो ए सी हमें दिया हुआ है 8 और बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो बी सी विल बी इक्वल टू 8 × 2 डिवाइडेड बाई √3, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई √3। अब फाइंड आउट क्या करना है यार, ए बी और बी सी का एडिशन, ए बी और बी सी। ए बी हमारा इतना और बी सी हमारा इतना, दोनों को ऐड कर लो, क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3, दैट विल बी इक्वल टू 24/√3। दोनों को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये जो √3 है वो 3 बन जाएगा, 24/3 इंटू √3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा, और आंसर आएगा 8√3। सो हमारा जो पेड़ था, जो ये हाइट मिला के और ये हाइट मिला के, ये जो इसका हाइपोटेन्यूज बन गया था टूटने के बाद, दैट इज 28√3। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक जैसे हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ते रहो और ये देखते रहो कि ये क्या मैं कर सकता हूं, तो उसे कर लेना, अदरवाइज फिर आप वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। उसे 2 स्लाइडर लगाने हैं ऐसे, जिन पे बच्चे झूलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर एज ऑफ 5 years, she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. So below 5 year क्या करना चाहता है वो, below 5 year क्या, उसे 1.5 मीटर की हाइट का झूला लगाना है, एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमें एक पार्ट दिया क्वेश्चन का, वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 30 मीटर। उससे ज्यादा स्टीप बनाना चाहती है, जिसकी हाइट 3 मीटर होगी, सॉरी 33, एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब इसकी हाइट 3 मीटर और ग्राउंड से एंगल जो है वो 60 डिग्री, कुछ ऐसे है ना, ये थोड़ा ज्यादा स्टीप हो गया। चलो वो जैसे बनाना चाहते हैं 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, बताना क्या है, ये लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। देखो ना ये झूला बनेगा ना यहाँ पे, और इसकी लेंथ हमें बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। इन ईच केस ये लेंथ कितनी होगी, चलो करते हैं इसको, बड़ा आसान है। हम लोग इसमें ABC ले लेते हैं और इसमें PQR ले लेते हैं यार, दोनों एक ही चीज है। एक में एंगल ये दिया है, हाइट अलग दी है, एक में एंगल ये दिया है और हाइट अलग दी है, तो कोई भी एक कर लो, दूसरा आप कर लोगे। कैसे, ये है हाइपोटेन्यूज, यही बताना है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जानते हो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 मीटर दिया हुआ है, अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है AC। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई AC, और AC विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 3.0 मीटर। और सेकंड कैसे होगा,
इसी तरीके से साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो फाइंड आउट करना है पी आर, और इसकी वैल्यू होती है √3/2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर बाई पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, पी आर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, इंटू 2 और √3 नीचे है ही है, √3 को कैंसिल कर दो, क्या आ गया 2√3, तो ये कितना आया 2√3 और ये कितना आया 3 मीटर, है ना। ये थोड़ा ज्यादा बनाना था, लेंथ ज्यादा देनी थी इसकी, ठीक है, इसको स्टीप बनाना था तो इसकी लेंथ 2√3 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन को फिर पढ़िए खुद से और करके देखिए, नहीं आए तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। The angle of elevation of top of tower from the point on the ground. So there is a tower, and angle of elevation from the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, which is 30 meter away. This point is 30 meter away from the foot of the tower, and this angle is 30 degree. 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस वन, है ना। दिया क्या है, दिया क्या है, अगर हम इसको कहें ये A है, ये B है और ये C है, और टावर तो स्ट्रेट होता है, तो हम लोग कहेंगे कि गिवन पार्ट क्या है। देखिए गिवन टू फाइंड और फिर सॉल्यूशन लिखा करो, ये हमेशा ध्यान रखना, हर किसी क्वेश्चन में इसके मार्क्स होते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारा दिस BC is 30 मीटर, ओके, and this angle ACB is equal to 30 degree. To find क्या है यार, to find क्या है, AB is equal to H से, है ना, हमने इसे H मान लिया है। अब सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन में परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हो क्या होता है, टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई, है ना, पहले आप h मत लिख लेना, पहले आप लिखो, हाँ h लिख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है h डिवाइडेड बाई दिस BC, एंड BC h डिवाइडेड बाई 30, और ये होता है 1/√3 that is equal to h by 30, and that can be written as h is equal to 30/√3, है ना। अब 30 को 3 into 10 लिख सकते हैं, √3 ऐसे का ऐसा, 3 को फिर आप √3 into √3 लिख सकते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 मीटर, तो आपका आंसर आ गया जी ये 10√3 मीटर्स। आसान था सवाल, ठीक है ना। 10√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसे आराम से पढ़ें एक बार। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। सो देयर इज ए काइट, है ना, काइट है ऐसा कुछ, दैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर, है ना, यहां पे लेंगे हम 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आगे भाई, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट, है ना, एंड इट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अभी एक स्ट्रिंग है और बच्चे ने क्या किया, पतंग उड़ा के आराम से बैठ गया यहाँ पे। वैसे तो ये लॉजिकली तो ऐसे जाती है ना स्ट्रिंग, लेकिन मैथमेटिक्स में सीधी जाएगी। आप जानते हो क्यों जाएगी, अभी देखना क्वेश्चन में पढ़ना कि क्यों है ऐसे, है ना। ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है, इससे पतंग बांधा हुआ है, और द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. There is no slack in the string, and it is making an angle of 60 degree with the ground. And we have to find this length of the string A, B, and C. If we take this,
एंड दिस इज 90 डिग्री। तो देखें टू फाइंड क्या है ना। गिवन पार्ट क्या हुआ भाई, गिवन पार्ट क्या हुआ, गिवन पार्ट हुआ रहा BC इज इक्वल टू 60 मीटर, और क्या हुआ एंगल CAB इज 60 डिग्री। टू फाइंड क्या है भाई, टू फाइंड में है हमारा AC, दैट इज लेंथ ऑफ GTH, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, GTH लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, और आप कोई ऐसी रेशो तो जानते ही होंगे जो इस पार्ट को और इसको इंक्लूड करे, जो परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करे। सर नहीं, हम तो नहीं जानते, आप ही बता दो। चलो साइन होती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और BC की तो लेंथ दी हुई है और हाइपोटेन्यूज को तो हमें निकालनी है। साइन 60 का भी हमें पता है क्या होता है साइन 60 √3/2। सर धुंधला धुंधला याद था बेटा, धुंधला धुंधला नहीं, सही से याद कर लो। AC इज इक्वल टू 60 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इसको और इसको 2/√3। ये कितना आया, इसको आप लिख लो जरा टुकड़ों में, 3 गुना 20 गुना 2। क्यों, क्योंकि 3 को फिर हम 2 टुकड़ों में पेश करेंगे। कैसे, √3 इंटू √3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई √3। एक √3 से एक √3 मर गया, कितना आ गया 40√3 मीटर। ये आसान सवाल था यार, बताओ 40√3 मीटर आ गया, है ना। दिस इज द आंसर। तो अच्छे से क्लीन तरीके से इसको लिखना है ना, वहां साइड में लिखना बेटा, यहां पे मत लिखना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर, है ना। ये दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ओ फिफ्थ तो हो गया भाई, सिक्स्थ पढ़ते हैं। नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, है ना। 1.5 मीटर कितना होता है, 1 मीटर में अप्रोक्सीमेटली 3 फीट होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, देयर इज अ बॉय हुज हाइट इज 1.5 मीटर टॉल। अच्छा जी, ये लड़का है और 1.5 मीटर टॉल भी है, ये भी दिया हुआ है। क्या करता है वो लड़का, स्टैंडिंग एट सम distance from 30 meter tall building, there is a building which is 30 meter tall and ये यहाँ पे खड़ा है at a distance of some distance, है ना। 30 meter tall है ये वाला height। और क्या दिया है, the angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk toward the building। ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री हो जाता है जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ जाता है। पहले इसका मतलब क्या है, इनिशियली तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, इसकी आंख से, इसकी आंख से यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। ये हुआ 30 डिग्री। अब लड़का क्या है, चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है। यहां पहुंच गया भाई, यहां पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बदल गया। अब ये 30 डिग्री था, अब हो गया भैया 60 डिग्री, है ना। ये हो गया 60 डिग्री। अब करना क्या है हमें, अब इसने ये बताया कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की तरफ चला तो ये डिस्टेंस आपको बताना, जो मैंने डी लिख लिया अपने आप से ही, ठीक है। तो डी हमें बताना है, ठीक है। अभी जरा देखो कितनी मजेदार चीज है, बताया ये पूछा कि आप ऐसे देखो जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में जा रहे हैं, आप 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो और आपने पहले देखा मेरा टॉप से एंगल जो बन रहा है, टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर मैं थोड़ी और आगे चला बिल्डिंग की तरफ और एंगल जो है 60 डिग्री का हो गया। तो मुझे ये बताना है मैं चला कितना। देखो सिर्फ एंगल के चेंज करने से हम लोग ये बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, ठीक है। इंटरेस्टिंग ना, ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग है। चलो गिवन क्या पार्ट है, गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट है हमारा, मैं लिख लेता हूं इसको A B C D कैपिटल और E, है ना। तो गिवन पार्ट क्या है, हमें सबसे पहले तो EC दिया हुआ है, EC
क्या दिया है 30 मीटर। फिर क्या दिया है AD, AD मतलब बच्चे की हाइट 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है एंगल दिया है CAB, CAB कितना 30 डिग्री। फिर एंगल दिया है, इसको पॉइंट को ले लो कुछ, क्या CFB, CFB इज 60 डिग्री। ये तो हुआ आपका गिवन पार्ट। टू फाइंड क्या है यार, टू फाइंड क्या है, आपको D और इस पॉइंट को ले लो कुछ FG, DG, DG आपको फाइंड आउट करना है ना। DG क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस दैट इज DG इज इक्वल टू, DG इज इक्वल टू कहां से, ये पूरा डिस्टेंस कौन सा वाला DE माइनस कौन सा वाला डिस्टेंस BF। अब BF कह लो या GE कह लो, है ना, GE कह लो, है ना। और इसको कह सकते हैं AF, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है, तो AF माइनस नहीं AB माइनस FB भी कह सकते हैं, AB माइनस FB भी कह सकते हैं, है ना। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, अगर इसमें से ये घटा दें, है ना, या हम ये कहें कि ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जब इसमें से ये पार्ट घटा दे, तो इसमें से पूरे में से AB माइनस FB, AB माइनस FB, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है यार। अब कैसे ये फाइंड आउट होगा, हमारे पास ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एंगल यहां से बन रहा है, तो ट्रायंगल हम ये कंसीडर करने वाले हैं, कौन सी, ये वाली, इन ट्रायंगल कौन सी, CFB, CFB। ये हाइट हमें पता है, हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, इस CB हाइट को 30 ले लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, CB हाइट 30 नहीं लेनी है, ये 1.5 मीटर हाइट इसमें से माइनस करनी है ना। तो क्या क्या करें, ये हमें पता है और ये एंगल हमें पता है, निकालना क्या है, ये वाला डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट ऑफ एंगल, एंड टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन दिस बेस दैट इज BF, है ना। और BC क्या है 30 माइनस 1.5 और BF क्या है जो निकालना है, समझ गए ना। हाँ जी सर समझ तो गए, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई BF, एंड नाउ दिस इंप्लाइज दिस हाइट, this distance BF is equal to 28.5 into √3। अभी इसके लिए इसको इतना ही रख लेते हैं, ओके। अब यार ये पार्ट तो आ गया, है ना, ये पार्ट तो FB तो आ गया, या BF जो भी इसे बोले। अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ये पूरा पार्ट चाहिए। तो पूरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को CAB को, है ना, इन ट्रायंगल CAB क्या, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो यार ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे ये 60 डिग्री आना है, ये वाला ऊपर जो आना है ये 60 डिग्री आना है, क्योंकि CFB में 60 डिग्री का जिक्र है, तो यहाँ पे √3 आएगा, और BF इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3, है ना। ये जरा करेक्शन कर लेना इसमें, ओके। अब टेंजेंट 30 डिग्री इन दिस इज इक्वल टू दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस बेस, सो BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB। अब BC डिवाइडेड बाय AB क्या है, BC तो हमें पता है 28.5 है, ये 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, और ये AB तो फाइंड आउट ही करनी है, तो AB विल बी इक्वल टू 28.5, है ना, और ये इंटू √3, है ना, इंटू √3। अब हमें क्या क्या मिल गया, ध्यान से देखो, AB मिल गया, FB मिल गया, तो दोनों को माइनस करके आंसर नहीं आ जाएगा हमारा DG। DG कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, तो DG विल बी इक्वल टू, यहां पे कर लेते हैं इसको सोल्यूशन को, है ना, DG विल बी इक्वल टू, यहां से DE कहां पे है, DE नहीं AB कहां पे है, ये रहा, तो ये है हमारा 28.5 इंटू √3, फिर माइनस
ये पार्ट माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो इसमें से यार 28.5 लोचा कर रहे हैं तो इसे बाहर ही ले लो, √3 माइनस 1/√3 है ना। इसको अगर डिवाइडेड बाई 1 ले लूं तो क्या रहेगा, 28.5 इंटू √3 को नीचे ले लो, √3 माइनस 1, √3 नहीं ऐसे आएगा ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 3 माइनस 1, देखो ना 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी 56 और 57 है ना, 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 और ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया 57/3 है ना इंटू √3 और फिर आप जानते ही हो मैंने इसको 2 बार किया था ना, तो ये 3 से 19 पे कट हो जाएगा, आंसर आएगा 19√3 dg। तो डिस्टेंस जो हमें चाहिए था, जो मैं चल पड़ा था ऐसे ही कि 30 डिग्री से 60 डिग्री बनाते हुए, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा 19√3 मीटर्स, ठीक है 19√3 मीटर्स। चलो बढ़िया से सवाल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला कि एक बिल्डिंग है, आपको 30 मीटर ऊंची दी हुई है, 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, वो बॉय यहां से चला और 30 डिग्री जब एंगल था उसका टॉप से एलिवेशन का, तब वो चलते चलते 60 डिग्री एलिवेशन बना के खड़ा हो गया। तो अब ये बताना ये डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि डिस्टेंस निकलेगा कैसे। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, तब हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये पूरी लेंथ निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ACB को, और ये वाली छोटी लेंथ निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे BCF को, है ना। पहले BCA को और फिर BCF को, ठीक है। इनको करके और माइनस कर देंगे, पूरा क्वेश्चन डन, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at top of a 20 meter high building are this and this respectively. Find height of the tower. तो यार एक टावर दिया है ऐसा कुछ, that is fixed on a 20 meter high building. ये बिल्डिंग है कोई, है ना, बिल्डिंग है और इसकी हाइट जो है वो 20 मीटर दी हुई है, और it is a tower that is fixed on this 20 meter high building. ये ऐसा कोई करके हमारा ऐसा ना टावर लगा लो, ये ऐसा टावर है ना, ऐसा टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखो ये बॉटम है ट्रांसमिशन टावर का, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और यहां से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको बनाना ऐसे ही है फिगर कि ये 20 मीटर है, ठीक है। ऐसे ये टॉप से बनाया गया है और ये टॉप से बनाया गया, ये बॉटम से बनाया गया, ठीक है। ऐसे बनाना आप, ठीक है। वैसे बना सकते, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर बतानी है, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले यार हम इसको नाम दे देते हैं ABC एंड दिस पॉइंट इज D, है ना। ABC एंड D ये हमारे पॉइंट्स हो गए अलग अलग। तो आपको ट्रायंगल्स तो दिख ही रही होंगी, एक ट्रायंगल है BDA, है ना, और ये एंगल हमारा है 30 डिग्री और ये हमारा एंगल है कितना, 45 या 60 डिग्री। 7th क्वेश्चन में 45 और 60 डिग्री है, हाँ 45 डिग्री है ये वाला एंगल, ये वाला जो छोटे वाला एंगल है दैट इज 45 डिग्री, और बड़े वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है।
तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड इज बी सी, है ना, हाइट ऑफ द टावर, एंड गिवन पार्ट इज एंगल बी ए डी इज 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, बी ए डी इज 60 डिग्री दिया है, और एंगल सी ए डी इज हाउ मच? 45 डिग्री। तो अब सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन यार? देखो, निकालना क्या है? ये वाली हाइट, ठीक है। तो ये वाली हाइट हमें ऑलरेडी दी हुई है, ये वाली है h प्लस 20। तो पहले ना इस बिल्डिंग को, इसको आप कंसिडर कर लो, इस ट्रायंगल को, कौन सी को? CAD को, और ये वाली चीज निकाल लो, ठीक है। देखना ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं। तो ये वाली कंसिडर करेंगे, ये वाली, तो ये हमें दिया है 20 मीटर। ये देखो CD 20 मीटर है ना, CD 20 मीटर भी हमें दिया हुआ है, कहीं ना कहीं हमने लिख लिया है यहाँ पे नहीं, गिवन में लिखेंगे CD कितना है? 20 मीटर्स। तो ऐसी चीज जो परपेंडिकुलर को बेस को इंक्लूड करती हो, हाँ जी, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC बाई बेस AD। तो परपेंडिकुलर DC 20 मीटर, बेस AD। अब टेंजेंट 45 1 इज इक्वल टू 20 बाई AD दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू 20। देखो AD आपके पास ये डिस्टेंस जो है वो 20 आ गया है, 20 मीटर्स। क्या हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं अब कि ये हाइट और ये बेस किसी स्पेशल रेशो को इंक्लूड, कोई स्पेशल रेशो है जो इनको इंक्लूड करती है? हाँ जी, करती है। ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट ऑफ, now we'll be considering 60 degree is equal to this perpendicular, that is this h plus 20, है ना, पूरी हाइट लेनी है। आप लिखो इसको पहले BD डिवाइडेड बाई बेस AD, और अब BD को क्या लिख सकते हैं? h plus 20, और AD तो यार हमें दिया हुआ है, अभी तो हमने निकाला था, फाइंड आउट किया था, AD is 20, तो लिख लो यार यहाँ पे सीधा ही डायरेक्ट 20, AD is 20। तो टेंजेंट 60 जानते हो कितना होता है? √3, है ना, इज इक्वल टू h प्लस 20 बाई 20। कर लो इसको सॉल्व, यहां ले चलो छोटे मैदान में। 20√3 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू h प्लस 20, इसको उधर ले जाओ, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h, इधर ही लिख लो, इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1। अब आप चाहो तो इसको इसे छोड़ सकते हो। ये हाइट हमारी मिल गई हमें, h कितनी है? 20 इंटू √3 माइनस 1। दिस इज आवर आंसर, सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कैसे हमने फाइंड आउट किया। स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ी, फिर हमें पता चला कि बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर बना हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट करना था यही हाइट, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे थे यहां से, ठीक है ना, टॉप ऑफ द टावर से और बॉटम ऑफ द टावर से। टॉप ऑफ द टावर से 60 डिग्री और बॉटम ऑफ द टावर से 45 डिग्री, ठीक है। तो आप सबसे पहले 45 डिग्री वाली ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, CDA को, या ACD जो भी आप बोलो, ठीक है ना। इसमें अगर मैंने पहले भी बताया है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए कि वहां पे मैंने बताया कि अगर ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा ही बराबर होते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है? 20, और बेस ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू is 60 degree. From the same point the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree, ठीक है ना। कैसे? एक पेडेस्टल दिया है ये वाला, और पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है ना, कुछ ऐसे करके सिंपलेस्ट स्टैचू है ना, ये वाला। अब इसकी जो है स्टैचू की हाइट हमें दी है 1.6 मीटर, ये वाला,
और हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट। अब इसको जरा करते हैं क्वेश्चन को कैसे, कि यहां से हम स्टार्ट करें, ये इतना ऊंचा मेरा हो गया स्टैचू, और ये मुझे हाइट है जो फाइंड आउट करनी है। और फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, है ना। देख लेते हैं कौन सा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, of top of statue is 60 degree, and then from the same point the angle of elevation of top of pedestal angle of elevation here is 45 degree, is 45 degree. So this angle is, यहां पे लिख लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का, और ये वाला कितना है छोटे वाला 45 डिग्री का, और हमें हाइट बतानी है पेडिस्टल की। चलो करते हैं जल्दी से, इसको नाम दे लो, बहुत ही आसान, ए बी सी, इसे डी रख लो, ठीक है। तो निकालना क्या है, टू फाइंड इज, लिख लो पहले, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि क्या निकालना है। डी बी इज इक्वल टू एच सी, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। गिवन पार्ट क्या है भाई, गिवन पार्ट क्या है, डीसी, डीसी कितना है 1.6 मीटर्स, और क्या है, एंगल दिया है क्या, DAB, एंगल DAB इज गिवन एज 45 डिग्री, और एंगल CAB इज 60 डिग्री। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को अगर फिगर सही बन गया तो बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया है क्वेश्चन में। आप देख लेना, अभी बहुत ही आसान सा सवाल है। निकालना क्या है, ये पार्ट पुराने वाले क्वेश्चन में ये दिया था, ये निकालना था, इसमें ये दिया है और ये फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, पहले मैंने आपको बताया कि अगर एंगल 45 डिग्री दिख जाए तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है। कैसे होता है कि हम ये कह लेते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है, डीबी, डीबी जिसको हमने एच लिया है, और अपॉन बेस ए बी। टेंजेंट 45 इज 1, सो एच बाई ए बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू एच, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया एच, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, यहां पे मेंशन करेंगे इन दिस ट्रायंगल, कौन से वाली, डीएबी, डीएबी ट्रायंगल। अब नेक्स्ट पार्ट क्या, कि एक और ट्रायंगल है हमारे पास यार, ये वाली पूरी, तो इसमें हम कहेंगे कि टेंजेंट 6 इन ट्रायंगल DCA, DCA। आप इस पार्ट को और बेस पार्ट को कवर करो। क्यों करो, इन्हीं दोनों को क्यों करो, और टेंजेंट ही क्यों लो, मैंने कहा टेंजेंट 45, यहाँ पे ये क्यों लिया, और अभी भी मैं इसको ही ले रहा हूं। इसका कारण यह है, सवाल को ध्यान से समझिए सॉरी, ये पार्ट हमें इस ट्रायंगल में भी मिल रहा है, और ये पार्ट हम ऊपर वाली ट्रायंगल में भी रिलेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसी पार्ट को रिलेट करके हमारा काम बनेगा, ठीक है। कैसे, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पूरा ये ऊपर वाला पार्ट CB डिवाइडेड बाई बेस AB। अब CB किसको कह सकते हैं, H प्लस 1.6, बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाई AB, बिल्कुल कह सकते हैं। अब AB को तो H के इक्वल प्रूव किया है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको √3 इज इक्वल टू H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई AB जिसको मैं H कह सकता हूं, होगी बात। नेक्स्ट पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। अब इधर ले आओ इसको, √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6, H इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब फाइंड आउट कर लिया हमने, ये होता है। इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दो, अच्छा लगेगा। √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1
डिवाइडेड बाई √3+1, √3 - 1 कितना बना 3 - 1। क्यों? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² - b², और इसका स्क्वायर होगा तो दैट विल बी 3, है ना, 3 - 1। तो ये नीचे बन गया 2, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3+1 एंड दैट विल बी 1.6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, है ना, h निकाल रहे हैं हम लोग, h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3+1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से, फिर फिगर बनाइए, फिर ये देखिए कि हमें चाहिए क्या, ये इंक्लूड करना पड़ेगा इस ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी, और इसको बेस को इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, इट विल बी फाइन। ओके, अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पहली बात तो यह है कि हमारे पास हैं दो चीजें, क्या, एक टावर और एक बिल्डिंग। ये है टावर और ये है बिल्डिंग। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है, टावर या बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of building from the foot of the tower। so ये हमारे पास है टावर और ये है बिल्डिंग, हमने मान के चला। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके, टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज हाउ मच, 30 डिग्री। and angle of elevation from the top of the tower to the foot of the building, top of the tower to the foot of the building is 60 डिग्री, 60 डिग्री ये दिया है ना। एंड इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर हमारा कितना है 50 मीटर हाई, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, दिस इज 50 मीटर गिवन एंड दिस इज टू बी फाइंड आउट। ओके यार, एक चीज यहां पे मुझे आपको बतानी है, मैं अगर ये जांचना चाहूं कि मेरा फिगर ये सही बना है कि नहीं, तो कैसे, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, आप ये देखो, क्योंकि ये लेंथ सेम है, बेस सेम है, तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 के सामने वाली बिल्डिंग छोटी होनी चाहिए, 60 के सामने वाली बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? तो ये जो है ये हमें पता चलता है इससे कि भाई ये फिगर सही है, राइट। क्योंकि जितना एंगल होगा, देखो 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने मुंह कम खुला हुआ है, और अगर 60 डिग्री ले तो ज्यादा खुला होता है। डिस्टेंस पे जाके ये जो हाइट है 60 डिग्री के सामने वाली बड़ी होगी ही, तो ये 60 डिग्री के सामने वाली हाइट बड़ी है। चलो अब हम लिखे इसमें गिवन पार्ट, दिया क्या है, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी। अब दिया ये है कि एडी जो है वो ऑलरेडी 50 मीटर है, और एंगल कौन सा, एबीसी दिया है 30 डिग्री, सॉरी नहीं, एंगल एबीसी नहीं दिया, एबीडी दिया है, एबीडी 60 डिग्री, एबीडी इज 60 डिग्री। एंगल ये वाला 30 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री। टू फाइंड क्या है यार, टू फाइंड क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज H, BC हमें फाइंड आउट करना है। ये तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यार। क्या है सॉल्यूशन, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले तो मैं ये देखूं कि दोनों में ये जो हमारी ट्रायंगल है कौन कौन सी, ADB और BCA, इनमें ये बेस सेम है, तो इस बेस को ही निकाल लो, ठीक है। और हमारे पास ये जो ट्रायंगल है जो आपको नजर आ रही है, कौन सी, ADD, इसकी तो हाइट भी दी हुई है और इसका एंगल भी दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग ये पार्ट निकाल लेते हैं। देखो ना, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाली की, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल्स ABD, कोई ऐसी चीज जो परपेंडिकुलर और बेस को इंक्लूड करती हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंजेंट कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 मीटर, बेस
ए बी, दोनों चीजें जानते हैं, √3 इज इक्वल टू 50 बाई ए बी, और इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। ओके, ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि ये जो पार्ट है हमारा 50 डिवाइडेड बाई √3 आया है। अब हमें इस पे काम करना है, कौन सा, ABC पे, इन ट्रायंगल ACB या ABC, इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों लिया है टेंजेंट 30 डिग्री? क्योंकि ये फाइंड आउट करना है और ये हमें पता लग गया है। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई क्या, AB, और AB तो हमें पता ही है ना, H डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई √3, और टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं 50 बाई √3 को, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 बाई √3 इज इक्वल टू H, है ना, फाइंड आउट कर लिया हमने क्या, H इज इक्वल टू 50 बाई 3, √3 इंटू √3 इज 3, तो यह कुछ आ जाएगा 16:2/3 मीटर्स, जो भी डायमेंशंस यहां पे दी हुई हैं। दिस इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और आगे चलते रहें, बस करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखें। 2 poles of same height, equal height are standing opposite to each other on either side of road। ठीक है ना, दो हमारे पास पोल हैं जिनकी हाइट सेम है, जो एक ही रोड के दोनों तरफ खड़े हैं। ओके, तो मैं इसको भी x कह लेता हूं, इसको भी मैं x कह लेता हूं। देन road is given as 80 meter wide. This is 80 meter wide. Now from a point between them on the road, the angle of elevation of top of poles are 60 degree and 30 degree। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं कहीं इसके बीच में से, तो ये तो हो गया हमारा 60 डिग्री, ये वाला है ना, और ये हमारा हो गया 30 डिग्री। इस तरीके से ये एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या बताना क्या है, हमें बताना है, इसमें आप पढ़ लीजिए, इसमें हमें बताना है कि ये जो है पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है दोनों तरफ, ठीक है, और बताना है कि ये इनकी हाइट कितनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आप इसको जनरल लाइफ में सोच के देखो कि दो पोल खड़े हैं एक रोड के दोनों तरफ, उनकी हाइट सेम है, और हम लोगों को बीच में एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से हमने एक उधर उस पे एलिवेशन का एंगल माप लिया, एक उधर एलिवेशन का एंगल माप लिया, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है उस पोल से कितना दूर है और उस पोल से कितना दूर है, और इन पोल्स की हाइट भी बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये जो है ये कितना डिस्टेंस पे है, ये कितना चौड़ा है। चलिए देख लेते हैं। अब 80 मीटर वाइड है, तो हम लोग इसमें गिवन पार्ट देख लेते हैं। एक ए, इसको लिख लेते हैं बी पार्ट, बी, सी, डी और ई, ये हमारा है बी, ठीक से लिख लेते हैं बी, ये 80 मीटर है। ओके, सो गिवन पार्ट क्या है, AC कंप्लीट इज 80 मीटर। अच्छा, इसमें ऐसा टू फाइंड क्या है, टू फाइंड तो बहुत कुछ है, गिवन में एंगल्स भी है। एंगल्स में क्या है, ABE, एंगल ABE दिया हुआ है 30 डिग्री, और एंगल DBC भी दिया हुआ है 60 डिग्री। और टू फाइंड पार्ट क्या है भाई, टू फाइंड में एक तो हमें AE और एक DC जो कि इक्वल है, जिनको हम x मान के चल रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर AB भी फाइंड आउट करना है और BC भी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और कंसिडर कर लेता हूं, इस पार्ट को D मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं यहां पे 80 माइनस D मान सकता हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जब टोटल 80 दिया है तो D और 80 माइनस D मान सकते हैं। ओके, चलो सॉल्यूशन करते हैं।
बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाने वाला है। देखो कैसे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में x तो हमें दिया ही हुआ है, बराबर है ये वाला, तो इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे। और क्या इस्तेमाल करेंगे यार, ये जो है ये वाला पार्ट ये भी इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं ये डायमेंशन भी हमें दी हुई है, ठीक है, 80 दिया है तो उससे कुछ ना कुछ हम आइडिया ले लेंगे। तो टेंजेंट हम ले लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर को और बेस को इंक्लूड करता है। सो इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस x, है ना, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइडेड बाई d, इसको रख लो आप 1, है ना, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन d, इसको 1 रख लो, है ना, इसको 1 रख लो। चलो जी, ये हमारा 1 हो गया। अब इसी ट्रायंगल में, दूसरे वाली में, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x और बेस दैट इज 80 माइनस d। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ओके। तो अब आपको ना यहां पे नोट करके लिखना होगा, लेट AB इज इक्वल टू D, है ना, ऐसे करके लिखना होगा सॉल्यूशन में, लेट AB इज इक्वल टू D एंड सो BC इज इक्वल टू 80 माइनस D, ये हम मान के चले हैं, तभी आप यहां पे ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, √3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 80 माइनस D। अब देखो काम हो गया हमारा आसान। कैसे आसान हो गया, वो दिखना चाहिए आपको क्वेश्चन में। इसमें x बाई डी है, ओके, इसमें x बाई 80 माइनस डी है, ओके। तो क्या इससे इसको डिवाइड कर दूं, क्या होगा इसको डिवाइड करने से, देखिए क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, क्या होगा, 1/√3 डिवाइडेड बाई लेफ्ट पार्ट लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3/1 इज इक्वल टू x बाई डी डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 80 माइनस डी। तो 1/√3 डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, इज इक्वल टू x अपॉन डी इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे 80 माइनस डी को डिवाइडेड बाई x, तो x से x कैंसिल, तो एक ही टर्म बची भाई, कौन सी, d। अब सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, d पता चलेगा। चलो अब ये जो पार्ट है दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 80 माइनस डी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, d इज इक्वल टू 3 इंटू 80 माइनस डी एंड 3 का 3 2 जा 3 8 जा 240 माइनस 3d इज इक्वल टू d। तो 3d को इधर ले आओ यार, है ना, 4d इज इक्वल टू 240 एंड d इज इक्वल टू 240 बाई 4 दैट इज 60। तो d आ गया यार कितना, 60, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 80 माइनस डी कितना हो गया, 80 माइनस डी कितना हो गया, तो d का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ab भी तो लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ab, है ना, ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहला आंसर। अब दूसरा आंसर क्या है, 80 माइनस डी, तो BC लिख लेंगे, BC इज इक्वल टू 80 माइनस डी एंड दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 20। चलो भाई ये भी हमें पता चल गया कि BC भी हमारा 20 है। चलो अब तीसरा पार्ट था x निकालने का, तो ये है हमारे पास x और x बाई डी, तो d तो हमें पता चल ही चुका है, d कितना है 60, इसमें रख दो यार, यहां पे रख दो, कैसे, वो सिंपल है, यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड इसको कुछ रख लो, ये वाला पार्ट को क्या, 3rd एंड 3 क्या, x डिवाइडेड बाई डी दिया ना, कितना है 60 रख लो सीधा, इज इक्वल टू क्या है 1/√3 इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, x इंटू √3 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 बाई √3
जिसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 20 है ना, इसको लिख देंगे ना 3 इंटू 20। क्यों लिखा है आप जानते ही हो, 3 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, √3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई √3, और फिर इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा हमारा, x क्या आ जाएगा 20√3। चलो ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया, x हमारा कितना आया 20√3। ठीक है, तो दिस वाज 10th क्वेश्चन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पहला क्वेश्चन 5वें तक एक जैसे क्वेश्चन है, फिर दूसरे क्वेश्चन, फिर 6ठे 7वें 8वें एक जैसे क्वेश्चन है, 9th 10th एक जैसा क्वेश्चन है। तो आप इनको जरा रिफाइन तरीके से सोल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छा करते रहिए।